नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आरडी कैंपस में स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी के साथ अगले वीडियो की तरफ चलते हैं। लिखा है मिडिल टर्म, इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं। इस टॉपिक से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। नंबर एक, कितने अक्षर होंगे? नंबर दो, कौन सा अक्षर होगा? इसमें एक नोट देखते हैं। 12 प्लस ये लेफ्ट है, इधर राइट। 12 प्लस 16, 12 प्लस 14 कर दीजिए तो 26 हो जाएगा। 12 प्लस 15 कर दीजिए, 27 हो जाएगा। 12 प्लस 16 कर दीजिए तो 28 हो जाएगा। कहने का मतलब है, यही नोट आप ध्यान में रखिए। इसमें यदि लेफ्ट और राइट जोड़ते हैं, 26 आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। 26 आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है, 28 आ जा रहा है, तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। जब आप लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 26 आ रहा है, 27 आ रहा है, 28 आ रहा है, तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं होगा। इनके बीच में कोई लेटर या अक्षर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट राइट 12 प्लस 14, यानी कि कहने का मतलब राइट और लेफ्ट ऐड करने पे 26, 27, 28 आएगा, तो इसके बीच में कोई लेटर, कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक, दूसरा नोट लिखते हैं इसमें। यदि वैल्यू 26 से कम आए, यदि वैल्यू 26 से कम आए, तो 26 घटाकर आंसर करेंगे। यदि वैल्यू 28 से
ज्यादा आए तो 28 घटाकर आंसर करेंगे। इसका मतलब है कि अगर 28 से बड़ा है तो 28 घट जाएगा, और यदि वैल्यू 26 से कम है तो 26 से घटा देंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, यही नोट आप ध्यान रखेंगे। तो मिडिल टर्म वाला जो क्वेश्चन है उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसी की तरह देखें, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वीं, सॉल्यूशन करते हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वीं अक्षर और दाहिने से 8वें कह रहा है दाहिने से 8वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, पहला पॉइंट चालू हो गया। कितने अक्षर होंगे, कौन सा अक्षर होगा, तो पहला पॉइंट क्या है, कितने अक्षर होंगे। इसमें देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें लिख दिए और दाहिने से 8वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे। अब देखिए लेफ्ट 10 आ गया, राइट 8 आ गया, तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करके ध्यान में देखेंगे, ऐड करके पहले चेक कर लेंगे कहीं 26 तो नहीं आ रहा है, कहीं 27 तो नहीं आ रहा है, कहीं 28 तो नहीं आ रहा है। यदि ऐड करने में 26, 27, 28 आता है तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ऐड किए, ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, 10 8 18 हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि ये 26 से कम है। यदि 26 से कम है तो 26 घटा देंगे, और इसका 18 आ जाने का मतलब ये है कि इनके बीच में अक्षर होंगे। तो 26 माइनस 18 कर लो, ऐड कर लो, घटा लो। 26 इधर है, 18 इधर, घटा लो। 18 2 20, 26, कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8 आ गया। 8 आपके ऑप्शन में है, यही आंसर हो गया, आंसर सी हो गया। आगे बढ़ें, कुछ नहीं करना है, नोट में यही लिखाया गया है कि यदि लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट को ऐड करने पे 26, 27, 28 आता है तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं होगा। उसके नीचे एक एरो करके लिखाया गया है, यदि वैल्यू 26 से कम आती है तो 26 घटा देंगे, जैसे इसमें किए हैं। यदि वैल्यू 28 से ज्यादा आती है तो 28 घट जाएगा। बस मिडिल टर्म में यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं। देखो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब इसमें दिखा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें लिख दिए अक्षर, और दाहिने से 21वें लिख दिए, दाहिने से 21वें लिख दिए। अब ऐड कर लो, ऐड कर लेंगे। 21 10 31, 2 33 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 और 1 3, 1 और 2 3। ठीक, अब देखिए ए क्या हो गया, अब 28 से ज्यादा है, 28 से ज्यादा है, और ये भी है कि ऐड करने पे ना तो 26 आया, ना तो 27 आया, ना तो 28 आया। अगर 26 27 28 आता तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं होता। इसको आप चेक करना पड़ेगा। जैसे चेक कर लिए तो 33 आया। 33 आने का मतलब है कि 28 से क्या है, अधिक है। जैसे ही 28 से अधिक है तो इसमें 28 घटा दो, 33 माइनस 28, नोट में लिखा है। अब देखो 28 2 30, 3 33, तो कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो गया, ए बी। आगे बढ़ें, समझ में आया। ठीक, कुछ नहीं है, एक नोट है,
नोट में आपको ध्यान देना है कि राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट ऐड करने पे 26, 27, 28 आता है, तो इनके बीच में कोई अक्षर नहीं होगा, कोई लेटर नहीं होगा। ठीक, यदि वैल्यू ऐड करने पे राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट को ऐड करने पे यदि 26, 27, 28 आता है, तो इनके बीच में कोई लेटर नहीं होगा। अगर 26 से कम है तो 26 घटा देंगे, और अगर 28 से अधिक है तो 28 घटा देंगे, बस। यानी कि जो नंबर बड़ा होगा उसी से घटेगा। ठीक, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर, अब इसका सलूशन करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें ले लें, और दाएं से 18वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? बाएं से 18वें लिख दो, ऐड करके देख लो, कहीं 26, 27, 28 तो नहीं आ रहा है। 18 6 24 हो गया, 18 2 20 4 24। ठीक, अब देखिए क्या है, 26 से कम है तो 26 घटा दो, बस। 26 माइनस 24 कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर और बाएं 18वें अक्षर के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे? लेफ्ट से 6 है, राइट से 18 है। ठीक, 18 2 20 4 24 हो गया, 18 6 24 हो गया। जैसे 18 6 24 हुआ तो देखिए अब ये क्या है, 26 से कम है तो 26 घटा दोगे। 26 में 24 जब घटाओगे 2 ही तो बचेगा। 26 माइनस 24 किए 2 ही तो बचेगा, 2 ही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। ठीक, हो सकता है ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गया हो। तो आगे बढ़ें भाई। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें कह रहा है और दाएं से 18वें कह रहा है। दाएं 18वां लिख दिया, ऐड कर लिए तो ऐड करने पे आपको ये चेक करना पड़ेगा कहीं 26, 27, 28 तो नहीं है। अगर यदि 26, 27, 28 होगा तो इसके बीच में कोई लेटर नहीं होगा। तो देखो 18 अच्छा कितना हो गया? 24 हो गया। तो 26 से कम है, 26 माइनस 24 कर दिए तो 2 आया। 2 आने का मतलब क्या? 2 आने का मतलब क्या? ऑप्शन में है, ए में 4 है, बी में 3 है, सी में 6 है, डी में यही होना चाहिए था। 2 बना दो, इसको मान लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? देखो अब एक ही डायरेक्शन दिया है, बाएं बाएं ही दिया है। अब दाहिना दाहिना यहाँ एक थोड़ा क्या होगा कि आपको एक पॉइंट बनाना पड़ेगा। पॉइंट में यहाँ पॉइंट होगा सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, यदि दिशा समान, बस यहाँ एक पॉइंट बनाना था आपको, सेम डायरेक्शन यदि दिशा समान हो। इसमें एक नोट है, इसमें एक नोट है, नोट है या ट्रिक समझ लो।
इसमें एक ट्रिक है, यदि दिशा सेम रहे, यदि डायरेक्शन सेम रहे, जब इनके बीच में लेटर या अक्षर आपको निकालना हो और डायरेक्शन सेम हो, राइट राइट हो, लेफ्ट लेफ्ट हो, तो एक ही ट्रिक है, हिंदी में लिख दें तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला -1, ठीक, बिगर स्मॉलर और -1, एक ही ट्रिक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक, ये मिटा रहे हैं लेकिन ये स्लाइड पे रहेगा। इसको आप ध्यान से सेम डायरेक्शन, यदि दिशा समान हो तो उसी के नीचे लिख लेना, बिगर माइनस स्मॉलर -1, ये ट्रिक है। तो उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है तो हो गया, बिगर स्मॉलर -1 रख दो। बिगर कहने का मतलब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, कहने का मतलब है, बिगर कहने का मतलब इसमें सबसे बड़ा ये है, बाएं से 15वें, 15 -8 है तो -1, बिगर में सबसे बड़ा 15 है, उसके बाद स्मॉलर में क्या है 8 है, -1 कर दिए, फिर हल कर दो, ठीक, 15 रहने दो, -8 1 9 जोड़ दो, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, और 9 6 15 होता है, ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से कह रहा है 8वें अक्षर और दाहिने से 17वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे, सॉल्यूशन कर लीजिए। कहने का मतलब ये है कि बिगर में क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, स्मॉलर में क्या हो जाएगा माइनस लगा के 8 हो जाएगा, और -1 है ही, हल कर लो, इधर हो जाएगा 8 1 9, 8वें, ठीक, हल कर लो, हल कर लेंगे तो कितना बचेगा, 9 1 10, 9 8 17 होता है, कितना बचा 8 बचा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ऑप्शन में, इधर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका मिडिल टर्म खत्म होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें। धन्यवाद।